हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के इकोनॉमी के सेट 1, जिसमें हमने 30 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद का। ठीक है, ये क्वेश्चन कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी मैंने डेट सहित यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में जो है कपास किस प्रकार की वस्तु है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती। ठीक है, तो कपड़े बनाने की प्रक्रिया में जो है कपास यानी कि रुई एक मध्यवर्ती वस्तु है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में जो है कृषि के क्षेत्र और रोजगार के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर जो है निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। यह कथन जो है सही है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योग की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नीति। ठीक है, तो औद्योगिक नीति जो है वो भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा और विनियमन जो प्रदान करता है वो कौन करता है? औद्योगिक नीति प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्न में से क्या शामिल है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भंडारण। तो व्यापार के लिए सहायक जो है वो क्या, इसमें क्या शामिल है? भंडारण शामिल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्न में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? तो किसका एकाधिकार नहीं था कह रहा है? केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा और इस्पात। ठीक है, तो 1948 के औद्योगिक नीति के संकल्प में जो था वो लोहा और इस्पात केंद्र पर जो था केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश की अत्यधिक कुमाल, उच्च शिक्षक, पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात और उत्प्रवास को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो हर कोई इजीली कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाता है। तो इसीलिए आपको हम डेली बेसिस पे यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि आपकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके और एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों से कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पलायन। ठीक है, कौन सा पलायन है वो? प्रतिभा पलायन कहा जाता है उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 के इवनिंग शिफ्ट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलोडन गरीब के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्तर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्तर रोजगार को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास का उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र। ठीक है, विकास के उच्च स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है जीडीपी में कम योगदान देता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ था? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस वर्ष की बात हो रही है? 2011-12 की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी बात हो रही है? द्वितीयक क्षेत्र की बात हो रही है कि वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत जो था द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था, ये यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24.3%। ठीक है, यानी कि वर्ष 2011-12 में जो है कार्यबल का 24.3% जो था वो द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक है जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम स्थल को छुड़वाने का कारण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है, ये कथन जो है सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्न में से किस अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण, और दूसरा है कुल निर्गत के निर्धारण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही, यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, तो संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होने के कारण और कुल निर्गत के निर्धारण, ये दोनों जो है माइक्रो इकोनॉमी के अध्ययन से संबंधित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है, पश्चिम बंगाल और केरल 2 राज्य थे जिसमें भूमि सुधार सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 62.8%। ठीक है, तो 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में जो है महिलाओं का जो कार्यरत परसेंट था वो कितना था? 62.8% था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तु एक
विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सी जो है टिकाई वस्तु की एक विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये बार बार खरीदी जा सकती है। ये जो बात है ये टिकाऊ वस्तुओं की विशेषता नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 के 1st शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होटल और रेस्टोरेंट। ठीक है, होटल और रेस्टोरेंट जो है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के घटक हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 के 2nd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्प घोषित आय। ठीक है, अल्प घोषित आय जो है वो समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई है। तो कौन सी वो औद्योगिक नीति है, तो औद्योगिक नीति में कौन सी वो अति लघु इकाई है जिसमें निवेश सीमा बढ़ाकर जो है 2 लाख की गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CGL 2023 के 1st शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1980। ठीक है, तो 1980 औद्योगिक नीति में जो है अति लघु उद्योग इकाई में जो है निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी CGL के 2023 के 1st शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। तो औद्योगिक नीति 1959 की अनुसूची ए में जो है उद्योगों को 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है चावल का उत्पादन, दूसरा दिया गया है कपड़े का उत्पादन, और तीसरा दिया गया है पूंजी में परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CGL 2023 के 1st शिफ्ट में। ठीक है, अब इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है इस प्रवाह चर का सही उदाहरण है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है प्रवाह चर का उदाहरण माना जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1st, 2nd और 3rd सभी। ठीक है, यानी कि चावल का उत्पादन और कपड़े का आयात और पूंजी में परिवर्तन, ये तीनों ही जो है वो प्रवाह चर के उदाहरण माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर किस क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक। ठीक है, तो राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को जो है आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना का क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि जो है वो अवसंरचना क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 1990-91 के दौरान जो है इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी थी। तो हिस्सेदारी क्रमशः कितनी थी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के
आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46 और 54। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 1991 और 92 के दौरान जो है औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.6% धनात्मक। ठीक है, तो वर्ष 1991 और 1992 के दौरान जो है औद्योगिक उत्पादन में जो है 0.6% धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। जो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, इनसे आपको एक अनुमान लग गया होगा कि एग्जाम में किस तरीके से इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक नहीं है जिस वजह से जो है अंतिम वस्तु को ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो कौन सा कारक नहीं है जिस वजह से उसे अंतिम वस्तु नहीं कहा जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनका उपयोग सबसे आखिरी में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इस रूप को क्या माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये इनकरेक्ट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्री राइडर। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कोई भी भुगतान नहीं करता तो उसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समष्टि अर्थव्यवस्था, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी का दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिलोम। ठीक है, तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच जो है प्रतिलोम का संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने किए इकोनॉमिक के प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारी इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।